हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से शिक्षक भर्ती विज्ञापन नया एक जारी हुआ है। इसमें सीटेट या टेट की जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ 40 साल तक के अनारक्षित अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व जनरल ओपन कैटेगरी 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से होंगे उस स्टेट के तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पर सीटेट नहीं चाहिए, टेट नहीं चाहिए, एज लिमिट भी बेहतर है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। कहाँ से है नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, हाउ टू अप्लाई। फॉर्म तो फ्री है, एप्लीकेशन फीस नहीं है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म along with all supporting documents in sealed envelope must be reach to the given address। तो फॉर्म दिया हुआ है, बस आपको भरना है। इसमें फोटो कॉपीज अटैच कर देनी है आपको। ये देखिए फॉर्म है। ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिल करके इसके साथ में जितने भी 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट हैं, उनकी फोटो कॉपीज पे आप साइन करेंगे और दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर एकलव्य लिखा है लेकिन एकलव्य है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, नगरा काटा, जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ से वैकेंसीज आई हैं। पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण और शिक्षा परिषद अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन अभी जहां पर कुछ टीचर्स की शॉर्टेज है वो अर्जेंट बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है रिक्रूटमेंट, जो कि संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, 1 ईयर के लिए रहेगा। क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में परमानेंट रिक्रूटमेंट तो है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अब अगर रिक्रूट करती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज ही रहेंगी। क्योंकि अगर परमानेंट आने वाली है तो वो आने वाली है 10,000 से लगभग ज्यादा या उसके अराउंड 10,000 वैकेंसीज के अराउंड आने वाली हैं। बट वो आएंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा जो है ना उसके अंतर्गत आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट अब उस परमानेंट वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट तो रिलीज नहीं कर सकती है। तो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, 1 वैकेंसीज फॉर ईच। क्योंकि इसमें गेस्ट टीचर की वैकेंसी है तो सीटेट वगैरह नहीं मांग रहे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड बीएड, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर और बीएड मांग रहे हैं। इतना है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट एज कैलकुलेशन के लिए 1 जुलाई 2024 होने वाली है। एसटी, एससी और ओबीसी अगर आप वेस्ट बंगाल के होंगे तो 5 साल की छूट। एससी एसटी वेस्ट बंगाल के होंगे तो उस केस में आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है। तो उस केस में आपको अगर जाति के अंतर्गत अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ वहां का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा। 1 ईयर के लिए फिलहाल ये हायर कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली इसको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे 1 साल। जैसे कस्तूरबा में होता है कि लेते 1 साल के लिए, हायर 1 ईयर के लिए करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाते जाते हैं। चलिए अभी इसमें जो है अप्लाई कैसे करना है। रेम्यूनरेशन बहुत ही शर्मनाक है। रेम्यूनरेशन की बात मतलब अगर आप देखेंगे, जैसे अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रही है तो उनकी सैलरी कैसी ऑफर कर रहे हैं। कम से कम 50,000 तो हो ही रही है, उससे ज्यादा हो रही है। मतलब मैं बता रही हूँ वर्स्ट कंडीशन में 50 भी नहीं हो रही, 50,000 से ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में गेस्ट टीचर को सिर्फ 12,000 देना बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जिनको अर्जेंट जॉब की जरूरत है, पॉकेट मनी, बुक्स खरीदने, कुछ खरीदने, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो बुक्स वगैरह परचेज करने के लिए एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा स्कूल है, क्या है वगैरह। वहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे आप कुछ इंटरव्यू वगैरह के टिप्स ले सकते हैं या एग्जाम के टिप्स ले सकते हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट के जो टीचर्स आए होंगे उनसे। तो एक्सपीरियंस के लिए और पॉकेट मनी के तरह से अगर आप सोचें और काम करना चाहें तो ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से सैलरी बहुत ही शर्मनाक है। इतना तो मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी इससे कहीं ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। जो भी है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए एंड मार्क्स बेसिस पर भी होगा। मार्क्स बेसिस पर पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको सिर्फ एक इंटरव्यू फेस करनी है और कुछ नहीं।
डेट एंड प्लेस ऑफ वेन्यू फॉर इंटरव्यू शैल बी नोटिफाइड। वो बाद में आपको बता देंगे, मोस्टली स्कूल में बुलाएंगे या फिर वहाँ के जो ब्लॉक ऑफिसर वगैरह होंगे वहाँ पर उनके ऑफिस में हो सकता है, आसपास ही रहेगा, स्कूल के आसपास ही रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो डाउनलोड कर लें, फिल कर लें, उसमें लेटेस्ट फोटोग्राफ पे साइन करें, पेस्ट कर दें उसको। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बीएड का भी लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर और ईयर, पासिंग एंड मार्कशीट दोनों, ग्रेजुएशन का, 12th का, 10th का पासिंग एंड मार्कशीट दोनों। ये सब आपकी एक जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप ST SC OBC में अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल भी लगाना होगा, और वैसे भी अगर आप रेसिडेंशियल है तो लगा दें, प्रेफरेंस मिलेगी आपको। ये सब करके आप दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। 5 अगस्त 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। भेजने का तरीका क्या है देख लें। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होती है ना, पोस्ट जो सरकारी पोस्ट ऑफिस, वहां पर आप जाए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर पर्सनली भी जाके आप स्कूल में ड्रॉप कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजेंगे तो बोल्ड में एनवेलप के ऊपर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या फिर आवेदन इस विषय के लिए, इस पोस्ट के लिए, गेस्ट अतिथि शिक्षक के लिए, गेस्ट टीचर के लिए। ये सब 5 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। इन्होंने देखिए लिस्ट भी बताई क्या क्या अटैच करना, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको ठीक से देखना है, जो जो चीजें लिखी है वो जरूर लगाएं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 में कौन सा एक्सपीरियंस कैंडिडेट आने वाला है उनके पास, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो शो करें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। जब वो ज्वाइन कराएंगे उसके पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। फॉर्म ये रहा। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। तो ये जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड ये देखें ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और बंगाली में लिखा है जलपाईगुड़ी। इस पे जब ऑफिशियल वेबसाइट पे jalpaiguri.gov.in पर आप आते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें ही कहीं पे आई थिंक रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर फ्रॉम BCW जलपाईगुड़ी पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस फ्रॉम BCW जलपाईगुड़ी, इस पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर ये एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे जाएगी। एडवर्टीजमेंट के साथ में फॉर्म भी आपको, तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। और परमानेंट वैकेंसीज भी आने वाली हैं, अगर आप परमानेंट वैकेंसीज की तैयारी करें तो करते रहें। एडवर्टीजमेंट जरूर आएंगी, सितंबर तक आ जाएंगी। जुलाई चल रहा है, मंथ खत्म हो गया जुलाई मंथ, तो सितंबर मंथ तक मोस्टली आपको जो है ना परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से देखने को मिलेंगी। 10,000 या उसके अराउंड नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगे, जिसमें टीचिंग पोस्ट भी रहेंगे एंड नॉन टीचिंग पोस्ट भी रहेंगे। इसमें PRT की पोस्ट, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं होती है, और NTT की भी भर्ती नहीं होती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो सकते हैं, और बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट।